जय श्री राम, जय महाराज जी की। भक्तों, हम सभी जानते हैं कि बाबा जी प्रारंभ में खेत में एक गुफा में रहा करते थे, परंतु कुछ समय बाद बाबा जी ने उसे छोड़ दिया था और इस प्रारंभिक गुफा के ऊपर धीरे धीरे मिट्टी जमा होने लगी थी तथा कालांतर में यह भी साथ के खेत में सम्मिलित हो चुकी थी, जिसके ऊपर हल भी चले और खेती भी हुई। इस गुफा की चर्चा गांव के पुराने भक्त श्री सिद्धि माँ को विस्तार से सुना चुके थे और तभी से श्री माँ इस गुफा के दर्शन हेतु अत्यंत उत्सुक हो चली थी तथा वर्ष 1977 और 78 से उन्होंने इस गुफा के वास्तविक स्थान के बारे में जिज्ञासा प्रकट करनी प्रारंभ कर दी। कुछ पुराने लोगों से भी पूछा गया, परंतु लगभग आधी सदी से भी ऊपर के अंतराल के बीच गांव के खेतों, सड़कों, खेत के मेड़ों और भवनों की स्थितियां बहुत बदल चुकी थी। कोई गुफा का एक स्थान बताता तो कोई दूसरा। कुछ वर्षों तक यही सिलसिला बना रहा और गुफा का सही स्थान निश्चित न हो पाया, परंतु माँ ने न तो धैर्य खोया और न गुफा को ढूंढ निकालने की लगन। अंत में वर्ष 1988 में श्री माँ मंदिर के सामने के खेत में घूमते हुए एक स्थान पर कुछ देर के लिए स्थिर खड़ी हो गई। तभी वहाँ उपस्थित एक वृद्ध ने कह दिया, जहाँ माँ खड़ी हैं वहीं पर खोदो। क्या यह महाराज जी ने ही उसे कहने के लिए प्रेरित किया था? और जब दिनेश दीक्षित ने गांव वालों की सहायता से वहीं 10-12 फीट की गहराई तक खोदा तो बाबा जी महाराज की उस गुफा के अवशेषों के दर्शन होने लगे। तब अत्यंत सावधानी के साथ धीरे धीरे खोदकर ऊपर की मिट्टी हटाकर पूरी गुफा को प्रकट कर लिया गया। लगभग 12-13 फीट लंबी और 8-9 फीट चौड़ी 3 खंडों में बटी इस गुफा की बची हुई 2-2, 3-3 फीट ऊंची मिट्टी की दीवारों तथा मेहराबों पर महाराज जी की उस गुफा काल की पुती कलई अब भी शेष थी। कुछ मिट्टी के बर्तनों के अवशेष तथा दीवार में बनी धूनी की राख और कोयला लकड़ी भी प्रारंभ में मिले। गोल आकार की मिट्टी से बनी गौरी गणेश की मूर्तियां भी मिली। गुफा के प्रकट होते ही उसमें से साकल्य एवं धूप की सुगंध निकलकर व्याप गई चहुं ओर। गुफा दर्शन की इस अद्भुत लीला से सभी आनंद एवं हर्षोल्लास में मगन हो उठे। बाबा नीप करोरी महाराज की जय के नारों से वायुमंडल गूंज उठा। गुफा दर्शन हेतु सैकड़ों संख्या में जनता टूट पड़ी। उपलक्ष्य में कई दिनों तक दर्शनों, कीर्तन, भजनों, भंडारों की प्रसाद की धूम मची रही। धूमधाम से गुफा आरती पूजन हुआ। श्री माँ द्वारा इस गुफा को इस प्रकार प्रकट करवाकर बाबा जी ने लगभग 60-70 वर्ष पूर्व की गई अपनी लीलाओं को, जो केवल कथाएं बनकर ही रह गई थी, नई पीढ़ी के समक्ष पूर्ण रूप में प्रमाणित कर दिया और जनता में बाबा जी महाराज के प्रति निष्ठा, आस्था की मात्रा बढ़ गई। साथ में बाबा जी द्वारा प्रतिस्थापित दीप करोरी के हनुमान मंदिर के प्रति जनता में अपार श्रद्धा भक्ति विकसित हो उठी। इस प्रकार इस गुफा को प्रकट करने में निहित श्री माँ का उद्देश्य पूरा हो गया। तब गुफा को मंदिर का स्वरूप देते हुए उसको वर्षा एवं जानवरों से बचाने हेतु श्री विनोद जोशी जी, श्री पीके चोपड़ा जी के सहयोग से उसे चारों ओर ग्रिल से घेर कर तथा ऊपर से टिन की ढालदार छत से सुरक्षित कर लिया गया। अगले वर्ष ग्रिल को भी जालियों से घेर कर पक्षियों और छोटे जानवरों से भी गुफा को सुरक्षित कर लिया गया। तब से ही दुर्गा देवी, हनुमान जी, शंकर जी एवं महाराज जी के साथ साथ इस गुफा मंदिर का भी नियमित रूप से उसी श्रद्धा से आरती पूजन होता था। अपनी इन्हीं यात्राओं के मध्य श्री माँ ने बाबा जी महाराज की लीलाओं की ग्रामवासियों से चर्चा करते करते बाबा जी का चिमटा एवं कमंडल भी
जिन्हें लेकर वे नीप करोरी आए थे तथा यहीं छोड़ भी गए थे। स्थानीय भक्तों से प्राप्त कर कैंची धाम में महाराज जी की अनन्य पुण्य स्मृति रूप वस्तुओं के साथ सुरक्षित कर लिया। और इस प्रकार श्री सिद्धिमा द्वारा गुफा को दोबारा ढूंढकर नीप करोरी में बाबा जी के प्रति नई पीढ़ी में निष्ठा आस्था कई गुना बढ़ गई। जय महाराज जी की जय। श्री सिद्धिमा।